को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 की जो कक्षा 8 का हिंदी विषय का ये नमूना प्रश्न पत्र है जो RSERT उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। साथियों, इस दृष्टि से ये जो पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ इसी टाइप का पेपर आपके जो है कक्षा 8 में हिंदी विषय में आने वाला है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक स्किप ना करें, क्योंकि ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये पेपर है जो 2.5 घंटे में हल करना है तथा पूर्णांक 80 अंक का आयोजित होगा। तो साथियों, शुरू करते हैं कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प चुनकर कोष्टक में आपको लिखना है। तो इसके तहत 1 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि यहाँ पर इसका उत्तर होगा पेट्रोल के टंकी में छेद हो गया था। राइट आंसर होगा स। नेक्स्ट है आगे प्रिय विद्यार्थियों, पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में किसे चुना? तो यहाँ पर उत्तर होगा साइकिल को चुना। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। ओस की बूंद हवा में किस कारण से उड़ जाती हैं? उत्तर होगा सूर्योदय के कारण से उड़ जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर क्या छककर क्या पीते हैं? तो सुख दुख के घूंट है जो छुपकर पीते हैं। नेक्स्ट आगे 5 नंबर प्रश्न, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो सुदामा जो है श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न आगे 6 नंबर, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर पांखों जो है रेखांकित किया गया, इसका जो अर्थ होगा पंख। अब आगे है प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 7, प्र उपसर्ग लगाकर प्रयोग करने पर नवीन शब्द क्या बनेगा? तो प्र उपयोग से जो नवीन शब्द बनेगा, प्रगति भी बनेगा, प्रहार भी बनेगा, प्रदीप्त भी बनेगा। तो उपयुक्त सही अपना एकदम सही है, क्योंकि मतलब उपसर्ग क्या कहलाते हैं? जो शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बदल दे, उपसर्ग कहलाते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं। तो अब आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है, गीता मधुर गीत यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा सुनाती हैं, उपयुक्त क्रियापद कौन सा आएगा? सुनाती। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न है 9 से 14 तक। इसमें 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? क्योंकि बाज घायल हो गया था, इस कारण गिर पड़ा, घायल होने के कारण। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न, साइकिल चलाने से पुदुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुई? तो इसका उत्तर होगा साइकिल चलाने पर उनकी आय में वृद्धि हुई, वे अपने सामान को ज़्यादा गाँव में बेच सकती थी और समय की बचत भी हो गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर है जो, यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर होगा चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। नेक्स्ट आगे है प्रिय विद्यार्थियों 12 नंबर प्रश्न है जो, सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? तो उत्तर होगा सुदामा बिल्कुल निर्धन गांव में रहने वाले थे, पहली बार से सौंदर्यता और भवन देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 का सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर 1 नंबर है आंधी के आम होना, यानी कि इसका जो अर्थ है अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ती मिलने वाली वस्तु। अब इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि किसान की मेहनत से उगाई गई फसल और आंधी के आम दोनों का मोल बराबर हैं। नेक्स्ट है 4 चांद लगना, अर्थ होगा शोभा बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग होगा कि गणतंत्र दिवस पर बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम ने 4 चांद लगा दिए थे। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। तो साथियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा वीडियो को संपूर्ण देखिए, क्योंकि जो है आपके लिए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14, जीवन का विलोम शब्द मरण है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सुखद का हो गया दुखद और साधारण का हो गया असाधारण। इस प्रकार इसको करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं लघुतरात्मक प्रश्न, इसका 15 नंबर देखते हैं प्रश्न संख्या, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के पति बदलू काका के क्या विचार थे? तो उत्तर आपको लिखना है कि बदलू को कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। यदि उसको किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुठोरता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता था। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16 है जो, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के
पक्ष में तर्क दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो उत्तर होगा, जहाँ पहिया है, पाठ में जमीला बीबी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, उससे लेखक की बात हुई। वो उसने कहा कि यह मेरा अधिकार है, अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इस बात जो है महिला ने इसके पक्ष में तर्क दिए, साइकिल के पक्ष में। अब आगे प्रश्न संख्या 17 है, जो सड़क पर चलते समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, कोई 4 सावधानी बताइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सड़क सुरक्षा से संबंधित सवाल है, जो आपके 4 अंक का फिक्स है ये सवाल आएगा। आप सड़क सावधानी में इन सवालों का उत्तर याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके जो पॉइंट हैं, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क पर हमेशा यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, सड़क पार करते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न 18 है, जो आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार करते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, 1 नंबर पॉइंट है, प्रतिदिन हमें नहाना चाहिए, समय समय पर नाखून व बाल काटने चाहिए, और खाने से पहले और खाने के बाद हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जो 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर है, सफ़ेद, उसने सफ़ेद कपड़े पहने, सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं, गहरा, यह कुआं बहुत गहरा है, साफ, हमें साफ पानी पीना है। इस प्रकार वाक्य का निर्माण आपको करना है। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 20 है, जो नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो पद्यांश दे रखा है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखते हैं, यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के सुदामा चरित्र पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक नरोत्तम दास हैं। कवि वर्णन करता है कि सुदामा के स्वागत के बाद कृष्ण उनसे हंसी मजाक करने लगे और बोले, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है, उसे तुम अपने बगल में दबाए क्यों हो, मुझे देते क्यों नहीं हो। इस प्रकार साथियों, इस पद्यांश का आपको आंसर करना है, व्याख्या करनी है। अब प्रश्न है 21 नंबर, जो निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने के उचित शब्द का चयन कर मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जैसे ज्ञान का, जानकारी, दिशी, दिशा, दोहूं, 10, बैरी, दुश्मन, और आपा, अहम, और क्रोध, गुस्सा। इस प्रकार साथियों ये मिलान वाले शब्द हैं, जो आएंगे आपके 6 प्रश्न, 6 अंक के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्दों में उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो है, मोहि तन प्रताप, गुरु मातु घर केवल 2 दिवस। तो इसका क देखते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों केवल आएगा। कितनी बार मोही दूध पियत भई, मोही आएगा। दोपहर दिवस जानी, घर सुनो, घर आएगा। शीश पगा न जंगा, तन में, यहाँ पर तन आएगा। और आगे चना गुरु मातु दयते, यहाँ पर गुरु मातु आएगा। और प्रभु के प्रताप ते, यहाँ पर प्रताप आएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 है, जो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को आपको अच्छे से 2 या 3 बार पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से गद्यांश का जो है सारांश अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है। अब इसके जो प्रश्न हैं, इनके उत्तरों को हम देखते हैं कि भारत किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया भारत में। तो भारत में है, जो यहाँ पर सीधा देखो, भारत में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया गया। यही वस्तु आपको लाइन उठा करके यह लिखनी है कि भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया गया। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्वान होते हैं। तो ये रहा, यहाँ पर देखते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्वान रहते हैं। तो इसका लोभ, मोह और काम, क्रोध आपको लिखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सबसे बुरा आचरण क्या है। तो उत्तर होगा, अपने मन और बुद्धि के दूसरों के इशारों पर छोड़ देना बहुत ही बुरा आचरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश को ढूंढ कर लिखिए। अस्थिर का स्थिर होगा, अवगुण का गुण होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के संगठन के विद्यार्थी मोहित आशा हैं, आप बीमार हैं, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिन के अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। इसके अथवा में है, जो 2 मित्रों के बीच संवाद है, जो पुस्तकें खरीदने का संवाद है, जिसको आपको बढ़ा करके पूरा करना है। तो साथियों, ये जो है एप्लीकेशन का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, प्रार्थना पत्र का, ठीक है ना, बीमारी का। तो बहुत ही इजी और बहुत ही सरल है, ये 8 नंबर का सवाल है, और आप इसे अच्छे से किताबें देख करके अच्छे से हल कीजिएगा। इसका भी संवाद आपको। अब आगे है, जो निम्नलिखित में किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो ये 25 नंबर प्रश्न, ये
जो 4 दे रखे इनमें आपको अच्छे से जो सरल दे करके आपको निकला है। तो कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता और स्वच्छ भारत मिशन। तो बच्चों मैं आपको जो है सजेस्ट करूँगा स्वच्छ भारत मिशन जो है यह निबंध आपको करने के लिए सजेस्ट करूँगा, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है इस वीडियो में कक्षा 8 का जो लेटेस्ट है हिंदी विषय का यह नमूना प्रश्न पत्र जो RSERT द्वारा उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। साथियों यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने शुरू से लेके अंत तक किए हैं। तो साथियों बने रहिए हमारे चैनल पर और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अगले नमूने प्रश्न पत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।